नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार मैं आप सभी को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ मैं आपको पेपर के रिलेटिव पेपर से जुड़ी हुई चीजों को बताने का प्रयास करता हूं। और काफी बच्चों ने कमेंट्स करके पूछा, सर अभी 10 से 15 दिन बचे हैं पेपर के लिए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं वही चीज लेकर आया हूं आप सभी के बीच में। आप सभी के कमेंट्स, आप सभी के बोलने पर वो लेकर मैं आ चुका हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा जैसा मैं बताऊंगा, यदि आप वैसा करते हैं 15 दिन के अंदर, तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं गारंटी लेता हूं आप सभी को कि 50 से 60 के बीच में आपके नंबर निश्चित तौर पर ऐसे आ जाएंगे। बाकी जो काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए 75 में से 75 100% आ जाएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और वैसे भी आजकल दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे दब जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उन दोस्तों को जरूर भेज दीजिएगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने बोला कि कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करें। ठीक है, मैं बताऊंगा उस रामबाण इलाज को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी ने नोट्स बनाए हो तो नोट्स से उन क्वेश्चनों को पढ़ने का तरीका, किन क्वेश्चनों को जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको तैयार करना है बेटा, कक्षा 10वीं वालों ध्यान देना हो, कक्षा 12वीं वाले भी। कक्षा 10वीं और 12वीं वाले प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको किसी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करना है। जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक आपको जानकारी है, कि जो कक्षा 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, वो 12 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं बेटा? 2 नंबर वाले प्रश्न कितने होते हैं? 12 प्रश्न आते हैं। कितने? 12 प्रश्न। और अगर ये 12 का गुणा 2 से कर दिया जाए तो यानी कितने अंक के हो गए? ये 24 अंक के प्रश्न हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सारा समझ रहे हो ना? सबसे पहले किसको कंप्लीट करना है? 2 नंबर वाले प्रश्न को आज से याद करना, घोल के पीना, रटना, सब कुछ चालू कर दीजिए। लेकिन ये 2 नंबर वाले जो 12 प्रश्न है, हर पार्ट के जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, सिर्फ 2 नंबर के, क्योंकि 2 नंबर में 1 लाइन या 2 लाइन ही लिखना पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा लाइनें नहीं लिखनी है। और उनको याद करना बिल्कुल सरल है। देख लीजिए, 24 नंबर के हैं ये, और 25 से पास हो जाना है। अब सोचिए, 24 नंबर के ये हैं और 25 नंबर के से पास हो जाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं टारगेट आपको बता रहा हूं पहले नंबर पर, कि आप सभी लोग, ठीक है ना, आप सभी लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आप लोग 2 नंबर वाले प्रश्नों पे सबसे पहले टारगेट करिए। इन 24 नंबर को 100% आपको लगा लेना है। मेरे टारगेट के अनुसार आप लोग चलेंगे तो निश्चित हो। अब जब 2 नंबर का टारगेट आया, कौन से नंबर का टारगेट आता है? दूसरे नंबर का। पहला नंबर का टारगेट हो गया कि 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न है, घोल के पी लो, लिख लिख कर देख लो। ठीक है, अब 2 नंबर वाले दूसरा नंबर जो आता है वो होता है 4 नंबर। ये तो चल ही नहीं रहा। कौन सा प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3 नंबर में भी नहीं जाना है। 4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं कितने? 2 प्रश्न। ऐसे ही है शायद। 4 नंबर वाले यदि 2 प्रश्न आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, एक से टोटल कर लेता हूं जिससे कंफर्मेशन हो जाए। 30 नंबर ये हो गए, 24 नंबर ये हो गए। ठीक है, यदि 9 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं तो 9 4 13, मतलब 3 प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितने प्रश्न आते हैं? 3 प्रश्न आते हैं 4 नंबर के। 3 प्रश्न 4 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 किया जाए तो 12 अंक ये हो गए हमारे पास। देख लीजिए, 3 नंबर वाले में अभी नहीं जाना है, ना ही 3 नंबर वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी आपको याद करना है। बहुत याद कर लिया, कर लिए। जो कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन हो तो 3 नंबर वाला याद कर लो, क्योंकि 4 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो बिल्कुल सेलेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल सेलेक्ट होते हैं। समाज विज्ञान में मानचित्र को लेकर, गणित में आपको पता होगा कि सांख्यिकी से प्रश्न बन जाता 4 नंबर का, पता है ना इतना? ठीक है ना। कई ऐसे पार्ट है जिसमें 4 नंबर का हमें पता रहता है, कि मैंने कई ब्लूप्रिंट बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं बकायदा। ठीक है ना। 3 नंबर वाले प्रश्न नहीं पता चलता है कि कहां से आ जाते, कहां से टपक जाते, कंफर्मेशन नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले मेरी स्टडी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं।
2 नंबर वाले प्रश्नों को सबसे पहले याद करें, फिर उसके नंबर 4 नंबर वाले को टारगेट करना है आपको। 3 नंबर वाले प्रश्नों को अभी आपको नहीं पढ़ना, जिनने पढ़ लिया वो अच्छी बात है, जो अभी 15 दिन में नहीं, जो 15-10 दिन में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा अभी आज तक, 10 दिन में वो पढ़ना चाहता और अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहता है, तो वो टारगेट 2 नंबर वाले को और 4 नंबर वाले प्रश्नों को टारगेट करिए। ठीक है, दूसरी बात, 2 तक पहुंचे। तीसरी बात मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद आता है 1 नंबर वाले प्रश्न, वो होते हैं हमारे 30 प्रश्न, यानी सब वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं सबको मिला के 30। ठीक है, तो कितने हो गए, इनको टारगेट करिए, बिल्कुल सबके पढ़ डालिए, घोल के पी लीजिए। परीक्षा अध्ययन है आपके पास, परीक्षा अध्ययन नोट्स में आपने बनाए हो तो नोट्स में, नहीं बनाए हो तो परीक्षा अध्ययन को भी घोल के पीजिए। और अगर आपके पास आपके दोस्त के पास अगर बोध हो तो उनको पढ़िए। याद रखिएगा, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ देखना है भाई, छोटे छोटे परीक्षा अध्ययन का ध्यान दे दीजिए, परीक्षा बोध पढ़ सकते हैं आप इसके लिए, और प्लस जो आपके पास त्रिमाही में पेपर था और अर्धवार्षिक में पेपर था, ठीक है ना, त्रिमासिक अर्धवार्षिक, ठीक है, बाकी देख लो, 3 नंबर का भी टारगेट नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो स्कूल में देखा होगा मॉडल पेपर आए थे, तो मॉडल पेपर सरल तरीका, बिल्कुल मॉडल पेपर। देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न आपके कंप्लीट कर लीजिए। 4 नंबर वाले आपको जो लगता है सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं मालूम है तो कमेंट्स करिए, मैं आपको बता दूंगा इस पार्ट से 4 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, और काफी बता चुका हूं। ठीक है ना, और तीसरे में 1 नंबर के 30 प्रश्न आते हैं, इनको कवर करने के लिए आपको क्या करना है, परीक्षा अध्ययन पढ़नी है, परीक्षा बोध पढ़ लेनी है, अगर आपके पास जो भी है इन दोनों में से उसको पढ़ लेना है। त्रिमासिक और अर्धवार्षिक में और प्री बोर्ड में, सॉरी प्री बोर्ड भी था, तो प्री बोर्ड में भी त्रिमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उनको बकायदा अच्छे से पढ़ लीजिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और जो मॉडल पेपर आपके पास स्कूल में दिया गया था उसके भी आपको पढ़ लीजिए। इससे क्या बेनिफिट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास ये 24 नंबर, आपके पास ये 12 नंबर, आपके पास ये 30 नंबर, तो 4 2 6, 3 2 5 और 6 66 नंबर में से मैं कहता हूं अगर 55 नंबर भी आपने कवर कर लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कौन सा बुरा है। 20 नंबर अगर मिल गया तो 75 नंबर मिल जाएगा 20 प्रोजेक्ट में, और 75 ये टारगेट। आप बताओ क्या दिक्कत है इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 3 नंबर का कहीं जिक्र ही नहीं किया मैंने, 3 नंबर में परेशान भी नहीं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन 3 नंबर के क्वेश्चन ही करते हैं कि कौन से याद कर ले, उनके चक्कर में सब तहस नहस हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको जो टारगेट बनाना है वो 12 नंबर का, ये 12 क्वेश्चन ये टारगेट के बनाना है। ठीक है, और 4 नंबर के साथ 3 क्वेश्चन बनते हैं, मेरे हिसाब से बन रहे हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, 1 नंबर वाले 30 प्रश्न बनते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें आपको मैंने बता दिया परीक्षा अध्ययन जो भी आपके परीक्षा बोर्ड है उसको टारगेट करिए, त्रिमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड को टारगेट करिए और मॉडल पेपर को टारगेट करिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और दूसरी बात, ये तो आपके रही पढ़ाने की, बिल्कुल 10 से 15 दिन, 15 दिन बिल्कुल घोल के पी लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को घोल के पी लीजिए। मैं गारंटी ले रहा हूं अगर मेरे द्वारा ऐसे बता दिया आपने तो 55 नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 55 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, और 20 नंबर हो जाएंगे, 75 रिजल्ट बन रहा है आपका। समझ रहे हैं, 20 प्रोजेक्ट में मिल रहे हैं, प्रैक्टिकल्स के मिल रहे हैं, तो 20 और 55 कितने हो गए, 75, कम से कम बात कर दी मैंने, 75% आपका रिजल्ट बनने को तैयार हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सिर्फ ये 3 चीजें आपको करना है। दूसरी बात मैंने चर्चा करी थी कि आप सभी लोग मॉडल पेपर, अरे सॉरी टॉपर्स कैसे कॉपी लिखते हैं कि उनको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जब लिखते हो तो पहला प्रश्न लिखा, ओ ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करते हो, जैसे मैंने लिखा आज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी लिखा, आज मैं, अरे मैं ये वाला मैं था, तुम, अरे तुम्हें लिखना था, तुम कैसे लिख दिए, ये हम गलती कर रहे हैं, ये गलती हम करते हैं, हम इतना काटा पीटी कर देते हैं कि कॉपी चेक करने वाला क्या लिखा है इसने, यही अगर हमने गलती से मैं लिख दिया ये वाला, तो हमको सिर्फ क्या करना है, ये गलती से इससे सबसे पहले तो काटा पीटी बचता, अगर हो भी गई तो हमको एक लाइन खींच देना है कि गलत, मतलब दिखे ना कि वो काटा पीटी की गई है, पढ़ता हुआ चलेगा आज में, ये कोई पढ़ेगा ही नहीं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वहां पे हमें ज्यादा गोदना नहीं है, टॉपर्स ये बिल्कुल नहीं करते। दूसरा क्या करते हैं वो लोग,
बकायदा जो पहला प्रश्न डालते हैं वो काले पेन से डालते हैं, हेडिंग काले पेन से होती है, आंसर बकायदा अच्छे से लिखते हैं और जैसे ही आंसर कंप्लीट हो गया उसके बकायदा एक अच्छी प्यारी सी लाइन खींचते हैं सीधी स्केल से, फिर एक लाइन छोड़ते हैं और प्रश्न क्रमांक दूसरा डालते हैं एक लाइन छोड़ के, बढ़िया, फिर वही काला पेन, फिर क्वेश्चन और काटा पीटी से वो बकायदा बचते हैं। स्पष्ट हेडिंग डालते हैं, हेडिंग में कोई कमी नहीं लाते हैं कि हेडिंग बिल्कुल गुचड़ पुचड़ लिखी हो, हेडिंग काले पेन से डालते हैं और बढ़िया दिखाई दे, लाइन खींचते हैं, काटा पीटी से बिल्कुल बचते हैं। आप लोग भी ये प्रयास करिए, काटा पीटी से बचिए, काले पेन से हेडिंग डालने का प्रयास करिए, प्रश्न क्रमांक काले पेन से डाल दिए, फिर नीला लिखिए, काटा पीटी बिल्कुल ना कीजिए, फिर लाइन खींचे, फिर दूसरा प्रश्न, और खासकर ध्यान दीजिएगा उन प्रश्नों को ज्यादा प्रयास कीजिए पहले लिखने का जो प्रश्न आपसे अच्छे तरीके से बनते हैं, जिसमें आपके नंबर आते हैं। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, ये आप सोचें कि 4 नंबर वाले, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, 30 नंबर के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। 30 नंबर में इसमें एक ही नंबर आपका आ रहा है तो 30 नंबर के प्रश्नों को लिख लेना है बकायदा, जो प्रश्न आपसे अच्छे से बनते हैं उनको लिख लेना और बाकी अभी फिलहाल छोड़ देना लास्ट के लिए। इसके बाद आपको 2 नंबर वाले पूरे प्रश्न कर लेना, अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो, क्योंकि 24 नंबर इसी से बनने वाले हैं आपके, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर वाला और बाकी अगर 3 नंबर वाला कोई प्रश्न आपसे बनता है, जो 2 नंबर के रहते हैं वही कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाते हैं, बनता है तो उसको कर देना है, चाहे वो ये क्लास 10th के लिए हो चाहे क्लास 12th के लिए हो, सबके लिए सेम चीज है। आप लोग 2 नंबर वाले 4 नंबर को पहले टारगेट करिए, उसके बाद 30 नंबर को टारगेट करिए। इसके लिए आप लोग ये चीज पढ़िए जो मैंने अभी बताई है। अगर टॉपर्स की कॉपी देखना है तो टॉपर्स की कॉपी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां पे जाके आप टॉपर्स की कॉपी देख लेंगे। वहां पर उन्होंने काटा पीटी अगर थोड़ी बहुत भी हुई होगी तो एक लाइन से वो काट देते हैं, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आती मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरी सलाह मान लीजिए, 15 दिन मेरे द्वारा बताई हुई चीज कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आज के लिए यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने बताया है आप उसको अच्छे तरीके से पालन करेंगे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।